दिस इज़ अ रियल टॉक कंटेंट फॉर्मेट। दिस इज़ अ 1 minute मतलब द टाइमिंग ऑफ द ट्रुथ। लोग पूछते हैं कि मेडिसिन ली, कोई ये क्यों नहीं पूछता कि दिमाग में क्या चल रहा है। सबको मेडिसिन पर ट्रस्ट है, पर मेरी एंजाइटी उनके लिए सिर्फ एक थ्योरी या ड्रामा है। क्यों? HRM में इसको परसेप्शन बोलते हैं। जब हम पढ़ते हैं घर में, जो भी पेरेंट्स का परसेप्शन ये है कि आई एम द एग्रेसिव वन, और बाहर भी यही है। मोस्टली जेंजीज की, टीनेजर्स की यही लैंग्वेज होती है। परसेप्शन ये है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा। सबका यही रहता है, सब यही बोलते हैं मेरे एज के। जब दोनों के परसेप्शन गलत हों तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। पर गलती कहाँ है? टाइमिंग की। रियलिटी चेक पे आते हैं। जब घर में किसी की तबीयत खराब है, जैसे नानी मम्मा की मेरे, वो क्रिटिकल पोजीशन है, उस वक्त मेरी एंजाइटी उनको एक नॉइस लगती है। जैसे मैंने आज बोल दिया शाउटिंग की, क्योंकि मेरी टाइमिंग गलत थी। मैंने सही बात गलत वक्त पर बोल दी। HRM में बोलते हैं फेल नेगोशिएशन। 25 की एज में दूसरों को देखकर हंसते हैं या रोते हैं, भीड़ का हिस्सा बनने से डरते हैं। याद रखिए, हर इंसान का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग होता है। कोई जल्दी मैच्योर होता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है। इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। डे ड्रीमिंग से बाहर निकलकर मुझे अपनी इंटरनल रिसोर्स प्लानिंग करनी है। अगर मैं आज शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हार गई, इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी को एग्ज़ाम के लिए सेव कर रही हूँ, क्योंकि वो सक्सेस ही थ्योरी है जिस पे दुनिया आंख बंद करके ट्रस्ट करती है। सक्सेस क्या है? सिर्फ उनके लिए थ्योरी है। ठीक है। हाँ जी, ये तो हो चुका है। उसके बाद हम रियलिटी पे थोड़ा सा लेके आते हैं। परसेप्शन होता है जब हम दूसरों को देखते हैं, हाउ वी सी अदर्स। कई बार हम परेशान होते हैं, जेनजीज, टीनेजर, अडल्ट। पेरेंट्स बोल देते हैं बेटा ड्रामा मत करा करो। वैसे ही हम कैसे देखते हैं जेनजीज? ट्रॉमा। उनके अग्रेसिव टोन को उनका स्ट्रेस समझें, अपने इंसल्ट नहीं। वो सिर्फ स्ट्रेस में है। प्लीज, बार बार बोल रही हूँ मैं भी अपने आप को, मेरे को क्यों नहीं घुसता भेजे में। वो इंसल्ट नहीं कर रहे आपकी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सॉल्विंग द डिसएग्रीमेंट्स, लाउड शॉर्ट एंड रूड बिहेवियर। ये पेरेंट्स की तरफ से भी कई बार आ जाता है, आपकी तरफ से भी आता है। जब कई बार घर में ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पे चुप रहना बहुत अच्छा है। जो आपके नानी मम्मा, जो कि मेरे हैं, वो हमेशा बोलते हैं, उनको HRM आता है, आराम से आता है उनको। वो यही बोलते हैं कि चुप रहो बेटा, ये हार नहीं है आपकी। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रेशर को हैंडल करना, जैसे कि डे ड्रीमिंग एंड बॉडी पेन आफ्टर योगा, जो कि होती है। ये चीज़ प्रैक्टिकल होती है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैंने करी है फेस, आपने भी करी होएगी। तो डे ड्रीमिंग को बोलते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। डे ड्रीमिंग को UGC स्टडी में बदल दें। पता नहीं ऐसे कब होएगा। उसके बाद आती है टाइमिंग, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। जैसे कि ऑटो वाले अंकल आ जाते हैं, जिसको फ़ोन करो। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है राइट थिंग एट द राइट टाइम, राइट पर्सन एट द राइट टाइम। घर में अगर मैं सुबह उठी तो मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का मेरा वहाँ होना चाहिए था। स्पीकिंग ट्रूथ व्हेन एवरीवन इज स्ट्रेस्ड, ये प्रैक्टिकल है। ये मैंने बोल दिया पर सिचुएशन ही नहीं सही थी। इसमें एक चीज़ गलत होगी ना मेरी। मैंने बोला तो तब जब कोई सही नहीं था। इन्वायरमेंटल स्कैन इसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है। पहले माहौल देखो, फिर अपनी बात रखो। मेरे मामू भी मुझे यही बोलते हैं कि बेटा माहौल देखा करो। उनकी भाषा मुझे समझ ही नहीं आती। जब मैं इसको रिलेट करती हूँ फिर मुझे समझ आता है, फिर मुझे उनकी बातें याद आती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे अंदर है, आपके अंदर भी होगी।
तो इससे मतलब है कि आपका टेस्ट हो रहा है, ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है, ये समझ के चलिए। अगर आप चिल्लाई तो उनको लगेगा कि ये वैसी ही है, उनका परसेप्शन सच हो जाएगा, क्योंकि वो आपको कैसे देखते हैं कि मतलब फिर वो चीज़ सच नहीं करनी ना, अपने बस इमोशनल इंटेलिजेंस करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर हम चुप रहे तो नेगोशिएशन जीत लिया। ये भी एचआरएम का टर्म है, पता लग गया नेगोशिएशन क्या होता है? समझौता करना। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, बॉडी का पेन और सुबह ना उठ पाना एक फिजिकल डायमेंशंस हैं। इस वक्त बॉडी को हैवी योगा नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग चाहिए, जो कि मैं हर रोज़ ही करती हूँ। ज़्यादा प्रेशर बर्नआउट पैदा करेगा। प्रेशर तो नहीं है, प्रेशर मुझे उठने का होता है। तो यहाँ पे लिखा है अलार्म द स्टेज द स्ट्रेसर अपसेट हेमोस्टेटिस और सेलुलर बैलेंस रेसिस्टेंस स्टेज बॉडी फाइट बैक बाय एडजस्टिंग टू द स्ट्रेस एग्जॉशन स्टेट रेस्ट परमिट इनहेंस अडेप्शन। तो देखते हैं कि टाइमिंग सिर्फ घड़ी देखना नहीं होता, टाइमिंग का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको उस भाषा में समझते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, जिसमें बोला जा रहा है कि आप क्या करते हो, आपको कॉस्ट नहीं मिलती, आप वो मौका आप मतलब छोड़ देते हो कि भाई मेरे को वो मौका मिल जाएगा। राइट कॉन्टेक्स्ट को इमोशनल कंट्रोल के साथ डिवाइड करना है। जब नानी माँ की टेंशन है तो एंजाइटी डिस्कशन करें तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ये गलत टाइमिंग है। सही टाइमिंग जब सब शांत हो, तो मॉर्निंग में थोड़ी हेल्प चाहिए पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए मुझे, घर में काम के लिए चाहिए होती है। पर घर में मुझे काम करना तो आता है ब्रेकफास्ट का, पर स्टडी में मुझे हेल्प चाहिए होती है, वो तो टीचर्स ने कभी करी ही नहीं। अब मैं टीचर को सीधा थोड़ा ना ऐसे बोलूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे पता है कि किसका रोल कहाँ पे है। पर घर में ही नहीं मुझे पता होता कि घर में मुझे पता भी है कि नानी मम्मा की कंडीशन क्या है, पर फिर भी मुझे अपनी बकवास करनी है। माइंड में आपके क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स मेरे हैं कि मेरी नॉलेज, मेरी एंग्जाइटी, मेरी डे ड्रीमिंग, ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। जो थ्योरीज हैं आप बिहेवियर में दिखाना शुरू करिए, अपने बोल के मत दिखाइए, बोलने से कुछ नहीं होता, बिहेवियर थ्योरी अपनाइए। कंटेंट वही है जो जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। जब हम परसेप्शन पे निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि परसेप्चुअल डिफेंस, इसका मतलब है कि वक्त देखिए ये सुनते हैं जो हमें पसंद है और बाकी को ब्लॉक कर देते हैं। दिस इज़ द परसेप्चुअल डिफेंस। जब कोई कहता है कि आप ऐसे हो तो वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन होता है, इंटरनल मत ले उसको, क्योंकि उनका दिन खराब है, इसलिए इसलिए नहीं कि आप बुरी हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी है जो कैले का मॉडल है, यहाँ पे बात बिल्कुल कनेक्ट कर रही है। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मुझे तो याद भी नहीं है, पढ़ते वक्त याद रखना कि जो मामू का गुस्सा वो कॉन्सेंसस और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम ABC मॉडल बना लेते हैं एटीट्यूड का, बुरा लग रहा है वो एंग्जाइटी है, अफेक्टिव है। बिहेवियरल मतलब होता है आपका एक्शन, मेरे लिए मेरा एक्शन मेरा बिहेवियर है। मैं चिल्ला रही हूँ तो वो बेकार लगेगा, वो बिहेवियर गलत है, वो एक्शन गलत है। कॉग्निटिव मतलब होता है थॉट, ये भाषा समझिए जाइए, ठीक है। एटीट्यूड में ये भाषा यूज़ की जाती है, लैंग्वेज यूज़ की जाती है। द मेन HRM पढ़ रहे हैं, मुझे अपना करियर बनाना, ये रियलिटी है, ये मेरा थॉट है। A और B आउट ऑफ कंट्रोल हो मतलब तो उसमें जो C है उसको पकड़ लीजिए, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो जब मूड ख़राब होता है तो हम चिल्ला देते हैं, इसका अफेक्टिव कंपोनेंट बिहेवियरल कंपोनेंट को डोमिनेट करता है, तो सबसे ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, आपका फिर बिहेवियरली बेकार हो जाता है। सबसे पहले आपको अफेक्टिव सही रखना है, मतलब मुझे सही रहना है। फिर उसके बाद तो परसेप्शन है, ये भी परसेप्शन है कि दूसरे आपको वैसा समझते हैं, कई बार बोल देते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए
आप क्या करें कि मतलब क्या करेंगी? सबसे पहले तो ये देखेंगे, अम, चुप रहना ही सबसे बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। 5 सेकंड रूल आप कर सकते हैं, तो कुछ मत बोलिए। सबसे पहली प्लानिंग होती है 5 सेकंड तक चुप रहना। अ, अगर करनी है तो जब हॉस्पिटल का काम हो चुका है तब कर सकते हैं, जब इम्पोर्टेंट काम हो चुका है, अभी तो वही है ना इम्पोर्टेंट। तो पॉइंट ये आ रहा है कि दोनों सही हैं कि गुस्सा और एक्शन को कंट्रोल करता है, इमोशनल हाईजैक कहते हैं। तो इसकी कमी नेगोशिएशन को कम करती है। इस सिचुएशन में अवॉइडेंस सबसे बेस्ट है। ये सिचुएशन मैंने बताई है ना, उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप ऐसे सिचुएशन का सामना करते, आप भी अप्लाई कीजिए, आपको भी पता लगेगा। चुप रहना सबसे अच्छा है, पर मैं रही नहीं। एंग्जाइटी होती है तो ड्रीम आना, रेसिस्टेंस ज़बरदस्ती योगा का काम करती है, तो बॉडी फाइट करती है। इसको हम गैस मॉडल की तरफ लेके जाएंगे, जो कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोला जाता है, जिसको एग्जॉशन, जब बॉडी हार मान जाती है तो दर्द होता है। तो करंट स्ट्रैटेजी रिलैक्सेशन टेक्निक बोली जा रही है, हल्की योगा करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, योगा नहीं करनी, स्ट्रेचिंग करनी है, जो एक मेरे टीचर ने भी मुझे बताया था, पर अब जाके समझ में आया कि स्ट्रेचिंग ऐसे टाइम पे यूज़ होती है। सबसे पहले एस्केपिज्म, जब हम रियलिटी वगैरह से बड़ी हो जाती है तो दिमाग डे ड्रीमिंग की तरफ कर लेता है ध्यान। टाइप में बातें ए पर्सनालिटी की तरफ झुक रही हैं, जो हमेशा जल्दी में रहते हैं और करियर और परफेक्ट करना चाहते हैं, पर अग्रेसिव हो जाते हैं। सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटिटिव, इसमें पॉइंट आ रहा है कि मतलब कि अगर हम ये चीज़ नोट करेंगे कि अगर पॉइंट आ रहा है कि टाइप ए पर्सनालिटी की तरफ हो, जिसमें हमेशा जल्दी में रहते हैं, करियर और घर दोनों को परफेक्ट करना चाहते हैं और फेल होना अग्रेसिव हो जाते हैं, ये ए सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटिटिव। बी है इजी गोइंग क्रिएटिव। थर्ड इंट्रो टाइप स्ट्रेस, ये मेरी मेरी पर्सनालिटी है, मेरी है। तो सेलेक्ट हमें क्या करना है कि गुस्सा ना करना है, ये हमने सेलेक्ट किया। फिर ट्रेनिंग किया कि अपने दिमाग को पर्सनल नहीं लेना। अप्रेजल का मतलब है कि शांत रही। साइलेंस बहुत अच्छा है, फोकस उस पर होना चाहिए, नो एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।